ये वाली वीडियो ना आपकी आंखें खोल देगी, दिमाग की सारी बत्तियां ना जल जाए ना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। कमेंट्स में लिख के बताइएगा मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। पहले कस्टमर यानी आप थे बैंक के, लेकिन पिछले कुछ 5 सालों से आप पहले कस्टमर बन गए हैं पेटीएम के या फ़ोनपे के। समझ आई बात? नहीं समझ आई? फिर से समझाऊं, ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए, आज से 5 या 6 साल पहले जब तक फिनटेक की रेवोल्यूशन यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की रेवोल्यूशन नहीं आई थी हमारे देश में, तो आप किसके कस्टमर थे? सबसे पहले बैंक के ही कस्टमर थे ना। बैंक में ही जाके अपना चेक डाला करते थे, बैंक से ही जाके आप पेमेंट किया करते थे, बैंक की ही ऑनलाइन वेबसाइट या उसका प्लेटफॉर्म यूज़ किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स आए, पेटीएम, फ़ोनपे, और फिर एक अनयूजुअल सिचुएशन आ गई कोविड जैसी, जहाँ पे कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब आप लोगों ने क्या किया? तुरंत के तुरंत इन मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड किया। फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसी और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं। आपने उनको डाउनलोड किया और आप सारी ट्रांजैक्शन आप पहले उन्हीं मोबाइल ऐप से करते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कितनी बार आपने पिछले 3 महीने में या पिछले 6 महीने में अपनी बैंक की वेबसाइट खोली होगी या अपनी बैंक की ऐप में गए होगे? बहुत कम, शायद ये 1 या 2 बार। बाकी आप सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं फिनटेक ऐप्स पे। इसका मतलब पता है क्या है? कि बैंक्स के जो पहले कस्टमर्स थे, जिन सर्विसेज के लिए बैंक्स आपको चार्ज किया करता था, आज वो सारी की सारी सर्विसेज डिसरप्ट हो चुकी हैं, फ्री में आपको मिलती हैं इन मोबाइल ऐप्स के ज़रिए, इन फिनटेक ऐप्स के ज़रिए। इसको कहते हैं डिसरप्ट करना, डिसरप्शन करना। टेक्नोलॉजी के कारण डिसरप्ट हो गई एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री, जिसको कोई नहीं सोच सकता था डिसरप्ट होगी। अब आप ज़रा सोचिए, यूपीआई जब से आया भारत देश में, तब से आप चाहे तो 1 रुपया भी किसी को 1 सेकंड से कम में भेज सकते हैं। सोचिए ज़रा इस बात को। पहले ऐसा हो नहीं सकता था। पहले आपको 1 रुपया अपनी जेब से निकालना होता था। अब इसमें आपके मुद्दे की बात क्या है? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ध्यान से उस बात को पकड़िए। आपको भी यही सोचना है, आपकी इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप डिसरप्ट कर सकते हैं। कि किसी का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मान लीजिए कि कपड़े का कोई बड़ा ब्रांड है मान लीजिए, और आप कपड़े का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप उस बड़े ब्रांड के कस्टमर्स को अपना कस्टमर पहले बना लें। सोचिए ज़रा, मैं आपको एक आइडिया दूं। अब मान लीजिए कि आप कपड़े का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं। मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं कपड़े का ब्रांड ना शुरू करता। मुझे पता होता कि भाई बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं जिनके पास कपड़े के लार्ज ब्रांड्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं पता है क्या करता? आप में से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके पास जो 2, 2,500, 3,000, 4,000 रुपये की शर्ट्स खरीदते हैं, फॉर्मल शर्ट्स ऑफिस जाने के लिए। जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, खैर ये इतनी महंगी तो नहीं है, लेकिन ऐसा आप खरीदते हैं। अब मैं ना एक सर्विस क्रिएट करता उसके ऊपर। मैं आप लोगों को कहता कि अगर आप अपने नाम के कस्टम बटन्स चाहते हैं, जो शर्ट पे बटन होते हैं, जैसे मेरी जैकेट पे बटन है ये, है ना, मैं आपका नाम इंस्क्राइब करके दूंगा इस पर, जैसे पारितोष शर्मा। अब अगर आप मुझे ये बोलें कि पारितोष जी अपनी ये जैकेट 2 दिन के लिए मुझे दे दीजिए, मैं आपकी इस जैकेट पर आप ही के नाम के बटन्स आपको लगा के दूंगा। सोचो कितने कमाल की बात होगी? नहीं होगी? होगी ना। दैट्स द पॉइंट, दैट मैंने क्या किया, मैंने एक सर्विस लेयर क्रिएट कर दी। अब जैसे जैसे आप मेरे कस्टमर बन जाएंगे, मेरे बटन्स के कस्टमर बन जाएंगे, धीरे धीरे करते मैं आपको उस लेवल पर ले आऊँगा जहाँ पे मैं बोलूँगा, सर आप मुझसे बटन्स तो ले ही रहे हैं, मैं आपके लिए जैकेट्स भी डिज़ाइन कर दूँगा। मैं एक दर्जी रखूँगा जो अच्छा डिज़ाइन करना शुरू करेगा। तो मैं धीरे धीरे डिसरप्ट कर दूँगा एक इंडस्ट्री को। समझ आई आपको बात? हाँ, हो सकता है उनके स्केल पे ना डिसरप्ट कर पाऊँ, यानी हो सकता है कि मैं एकदम रिलायंस ना बन पाऊँ, विच इज़ ऑब्वियस। लेकिन अगर मैंने एक ठीक ठाक बिजनेस बना दिया तो पता है होगा क्या? रिलायंस ग्रुप या कोई और ग्रुप मेरे पास आएगा और मुझ में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि यार ये एक एंटरप्रेन्योर है, हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है। आपको बात समझ आई? ठीक वैसे ही आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट, इन 7 इंडस्ट्रीज़ में क्या डिसरप्ट कर सकते हैं? ज़रा सोचिए। आज मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो कम से कम 10 बार देखिए। आज रात को तसल्ली से बैठकर, शांति से बैठकर देखिए। सोचिए ज़रा इस बात को कि ऐसा क्या है जो मैं डिसरप्ट कर सकता हूँ। किसी और का बना बनाया सेट कस्टमर है, किसी बड़ी कंपनी का, बड़े ब्रांड का, मैं उसको अपना कैसे बना सकता हूँ? एक छोटी लेयर क्रिएट करके, और धीरे धीरे उस लेयर पे लेयर बना के मैं कैसे और अपना काम बढ़ा सकता हूँ। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको पेटीएम के बारे में तो पता होगा, आप में से बहुत सारे लोग पेटीएम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? बताऊं आपको। इसके जो मालिक हैं, ओनर हैं विजय शेखर शर्मा, वन ऑफ द ओनर्स ऑफ कोर्स, अब तो ये पब्लिक कंपनी है। इन्होंने शुरुआत की थी एक कंपनी की कॉल्ड 197। ये मोबाइल वैस कंपनी थी। वैस का मतलब होता है वैल्यू एडेड सर्विस।
पता है एक सर्विस ये क्या देते थे, इन्होंने अपने ऑफिस में खूब सारे पंडित बिठाए हुए थे, पंडित, एक्चुअल पंडित जो हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं। और इन्होंने क्या किया, लोगों को बोला, यानी एयरटेल के नेटवर्क को बोला, वोडाफोन के कस्टमर्स को बोला कि आप इस नंबर पे कॉल करो और अपना भविष्य फल जानो, अपना राशिफल जानो। अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं भाई राशिफल जानने में। और उस समय, उस ज़माने में एक कॉल हुआ करती थी 5, 4 या 6 रुपए की, मतलब महंगी कॉल होती थी, 1 मिनट की। तो इन सारे पंडितों के पास जब कॉल आती थी, एक कॉल सेंटर की तरह ऑपरेशन था, इनके पास कॉल आती थी और ये कस्टमर को उनका राशिफल, उनका भविष्यफल सुनाते थे। ज़रा सोचिए, मोबाइल वैस सर्विस, कंटेंट की तो सर्विस है। तो इन्होंने क्या किया, एयरटेल और वोडाफोन के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पहले अपना कस्टमर बनाना शुरू किया। आप समझ रहे हैं बात को, 197 के कस्टमर्स बनना शुरू हुए। वो धीरे 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 ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती गई। और जिस दिन इनके पास डिसरप्ट करने का मौका आया, इन्होंने एक फिनटेक कंपनी बनाई और इनके पास एक एग्जिस्टिंग लार्ज डेटाबेस था। उसी लार्ज डेटाबेस से इनके पहले कुछ कस्टमर्स आए। आपको बात समझ आई? ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं, इनोवेशन करें, तो आप कुछ भी डिसरप्ट कर सकते हैं आज की दुनिया में, टेक्नोलॉजी और स्केल के कारण। आप अगर ऐसे ही बिजनेस करना सीखना चाहते हैं, तो आपको मैं बिल्कुल दावे से और वादे से बता रहा हूं कि MBA प्लस गुरुकुल से ज़्यादा बेहतर गुरुकुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, क्या आपने ऐसा कंटेंट, जैसी मैंने वीडियो आपको ये फ्री में दे दी, क्या आपको ऐसा कंटेंट और कभी आज तक किसी ने दिया है? कोई नहीं देता, क्योंकि लोग इतना सोचते ही नहीं। लोग आपको ज्ञान, थ्योरी, फ्रेमवर्क्स, केस स्टडी सब बेचे जा रहे हैं, हम नहीं करते। मैं तो चाहता हूं कि MBA प्लस गुरुकुल से पढ़ के, समझ के लाखों छोटे उद्यमी भारत देश के बड़ी कंपनीज को डिसरप्ट करना शुरू करें, बड़ी कंपनीज को टक्कर देना शुरू करें। जब आप बड़ी कंपनीज को टक्कर देंगे, डिसरप्ट करेंगे, आप अपने आप पैसा बनाएंगे, लार्ज स्केल पे पैसा बनाएंगे। आप में से बहुत सारे छोटे उद्यमी मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स बन सकते हैं बहुत आसानी से। बाय द वे, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना होगा, सीखना होगा, पेशेंस के साथ स्टेप्स लेने होंगे। ये कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। MBA प्लस गुरुकुल करवाएगा आपके लिए। आज 300 से ज़्यादा छोटे उद्यमी पूरे भारत देश से, नेपाल से और भी बहुत सारे देशों से जुड़े हुए हैं आज हमारे MBA प्लस गुरुकुल में। सीख रहे हैं बिजनेस करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना। हम ऐसे ही सिखाते हैं इनोवेटिव तरीकों से, ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। और साथ में जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम कहते हैं MBA प्लस सेवा ग्रुप। वहाँ पे सारे के सारे बिजनेस ओनर्स अपनी कन्फ्यूजन्स डालते हैं और हम एक दूसरे की कन्फ्यूजन को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। भाई, जब सपोर्टिव इकोसिस्टम साथ में हो तो क्या होता है, 5 अलग अलग उंगलियां जब इकट्ठा सपोर्ट बन जाए तो मुट्ठी बन जाती है। वैसे ही हम मुट्ठी बना रहे हैं। हम भारत देश की सबसे बड़ी छोटे उद्यमियों की कम्युनिटी बना रहे हैं। आप आज नहीं आएंगे तो आपको 6 महीने बाद या साल भर बाद आना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं होगी बाय द वे। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए MBA प्लस गुरुकुल। इस वीडियो के साथ जो मैंने लिंक दिया है, वहाँ से हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारी मोबाइल ऐप ही हमारा गुरुकुल है। वहाँ पे आपको ऑडियो क्लासेस मिलती हैं जो रिकॉर्डेड होती हैं, ऐसी ही इंटरेस्टिंग ऑडियो क्लासेस जो आपके दिमाग की बत्ती जलाती हैं। और क्योंकि ये गुरुकुल है, तो हम कोई प्रोफेशनल फीस लेते ही नहीं आपसे। हम केवल एक साधारण सा योगदान लेते हैं आपसे, केवल 3000 रुपये का पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो आइए MBA प्लस गुरुकुल में और बढ़ाइए और बनाइए अपना अच्छा बिजनेस। भारत के छोटे उद्यमियों की सबसे बड़ी कम्युनिटी यही बन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल तो आना ही होगा। आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और उस समय कहीं और ये मेंबरशिप की फ़ीस हमने बढ़ा दी या कुछ और सर्विस निकाल दी, तो आप ये नुकसान कर बैठेंगे। अभी आ जाइए, पूरी लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाइए। जय हिंद।